आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में बतलाऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की संख्या को उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में सैचुरेटेड किसी स्फीयर के स्मॉलेस्ट एरिया dA का इलेक्ट्रिक फील्ड में सैचुरेटेड किसी स्फीयर के स्मॉलेस्ट सरफेस से लिंकेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर E एंड dA के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई E से डिनोट करते हैं और यह E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू E dA cos थीटा। यदि सरफेस प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो यदि सरफेस प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो E A के परपेंडिकुलर हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dA cos 0 डिग्री बराबर E dA होगा। यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तो
उस सरफेस से लिंकेज कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस नहीं होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये हो गया, यहाँ ये एरिया हो गया और यहाँ ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो फाई ई इज इक्वल टू कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो। और इस कंडीशन में यदि ई जो है, ठीक है, ए के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस से लिंकेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल नहीं हो, तो यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एंड पैरेलल नहीं हो, तो उस सरफेस से लिंकेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई और ये डी ए और इसके बीच का एंगल। तब यहाँ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होगा। यदि सरफेस प्लेन या कर्वेड या आर्बिट्रेरी हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। So that means ये एक आर्बिट्रेरी सरफेस है। इस आर्बिट्रेरी सरफेस का स्मॉलेस्ट एरिया डी ए है और इसका स्मॉलेस्ट एरिया का एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर है और इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दोनों के बीच कोण थीटा है। इस सरफेस टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और वेक्टर के फॉर्म में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। अब इस सरफेस का टोटल एरिया का सरफेस एरिया और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। अब इस क्लोज सरफेस का
क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सर्कल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए, और ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और ये एरिया है, और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। अब इसका एम के एस ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, और कूलम का क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। तब ये क्या हो गया, केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड क्यूब ए। तब ये केजी मीटर क्यूब सेकेंड पावर -3 ए पावर -1 of dimension of electric flux is equal to ml cube t पावर -3 a पावर -1। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर